वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होने वाले सम्मेलन के बारे में जो कि 2022 और 2023 में हुए हैं। ठीक, तो हमारे सामने जो पहला है वो ये है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो कि आगे 3 से 5 नवंबर 2023 को होगा। ठीक, तो यह वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक मेगा फूड समारोह है। ठीक है, एक मेगा फूड समारोह है और यह इसका सेकंड एडिशन है, दूसरा संस्करण। इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा और इसकी थीम जो रखी गई है वो है प्रसंस्करण से समृद्धि, मतलब प्रोसेसिंग टू प्रॉस्पेरिटी। अगला सम्मेलन है संघाई सहयोग संगठन युवा लेखक सम्मेलन 2023। ठीक, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूथ राइटर कॉन्फ्रेंस 2023 भारत की एससीओ अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में इसका आयोजन 12 से 13 अप्रैल 2023 को किया गया। भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में 11 अप्रैल को यह सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 वाल्टर ई कन्वेंशन सेंटर वाशिंगटन में इसका आयोजन 3 से 6 अप्रैल 2023 को किया गया और इसमें भारतीय वैक्सीन विनिर्माताओं जो मैन्युफैक्चरर हैं, कंपनी जो भारत बायोटेक है, ने वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 तीन सेनाओं का संयुक्त सम्मेलन भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ और इसकी थीम रखी गई थी रेडी रिसर्जेंट रिलेवेंट, क्या रेडी रिसर्जेंट एंड रिलेवेंट। G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक 2023 को होती है और यह भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 1 से 3 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ। दूसरी G20 शेरपा बैठक 2023 भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत कुमारकोम केरल में, ठीक है, कुमारकोम केरल में 30 मार्च से 2 अप्रैल 2023 के बीच में यह संपन्न हुआ। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं। कौन? अमिताभ कांत। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक, ठीक, यह बैठक जो है वो गांधीनगर गुजरात में संपन्न होती है और यह बैठक चलती है 30 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2023 यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन 27 से 28 मार्च को किया गया। इस आयोजन में सी डॉट दूर संचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया TSDSI और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी दिल्ली चैप्टर के तकनीक सहयोग से किया गया। अगला इंडिया सॉफ्ट 2023 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ICT प्रदर्शनी एवं सम्मेलन प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका संपन्न हुआ 27 से 29 मार्च 2023 को और इसकी थीम रखी गई थी बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज, बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन UN वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ और डेट थी 22 से 24 मार्च। यह कार्यक्रम ताजिकिस्तान और नीदरलैंड की सरकारों द्वारा सह आयोजित किया गया था। तो अमेरिका के अलावा जो है ताजिकिस्तान और नीदरलैंड भी थे इसमें। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो जो केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक 2023 मुंबई महाराष्ट्र में संपन्न हुई। कब? 28 से 30 मार्च 2023 को। पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत एक पहल के रूप में नई दिल्ली में यह आयोजित होगा। कब? 17 से 19 मई के बीच में और इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। क्या? पहला वैश्विक
पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन कहां पे होगा? नई दिल्ली में। कब? 17 से 19 मई को। पहला शहरी जलवायु फिल्म समारोह, पहला शहरी जलवायु फिल्म समारोह यह दिल्ली में संपन्न हुआ 24 से 26 मार्च के बीच में, और इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इसके साथ फ्रांसीसी विकास एजेंसी और यूरोपीय संघ के सहयोग से किया गया है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME, क्या? SME 2023 तो नई दिल्ली में यह संपन्न हुआ 19 से 21 मार्च के बीच में। प्रमुख भागीदारी राज्य मध्य प्रदेश सरकार और सहयोगी भागीदारी राज्य उत्तर प्रदेश सरकार थे। आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO द्वारा प्रगति मैदान में इसका आयोजन 14 से 18 मार्च के बीच में किया गया। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 इसका आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ 18 से 19 मार्च के बीच में, और इस अवसर पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कन्नन अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। तो ICAR को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी समिट 2023 ये ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज WHO और वाइटल स्ट्रेटजी द्वारा लंदन UK में आयोजित किया गया। डेट थी 15 मार्च 2023। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 यह गोवा में संपन्न हुआ। कहां पे? गोवा में। 5 से 9 मार्च ये चला कॉन्फ्रेंस। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है, ये संपन्न हुआ उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा ऋषिकेश में। कहां? ऋषिकेश में, और इसका आयोजन किया गया था 1 से 7 मार्च 2023 को। 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 एफ्रो एशियन क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट NBT शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ITPO के सहयोग से प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया। ठीक, और यह आयोजन था 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक। इसकी थीम रखी गई थी आजादी का अमृत महोत्सव। अतिथि देश के रूप में फ्रांस था। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संस्कृति में विरासत का उत्सव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया, और यह आयोजन था 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडीज स्टडीज के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था, और ये 3 से 5 मार्च 2023 तक चला, और इसकी थीम रखी गई थी ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा। 8वां रायसेना डायलॉग 2023 तो जियोपॉलिटिक्स और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ, और यह आयोजन हुआ था 2 से 4 मार्च 2023 को। इसकी थीम रखी गई थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक, फिर से देखिए, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इस वर्ष उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। कौन? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 1 से 2 मार्च 2023 को यह किया गया था, और इसकी थीम रखी गई थी एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत। फिर से देखिए, एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 तो वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ GSMA द्वारा बार्सिलोना जो कि स्पेन में है, इसका आयोजन किया गया था 27 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक। बायो एशिया 2023 के बारे में बात करें, एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन का जो 20वां संस्करण है वो तेलंगाना हैदराबाद में आयोजित किया गया। क्या? बायो एशिया 2023। इसका आयोजन 24 से 26 फरवरी रखा गया, और इसकी थीम थी एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अगला, अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 यह मणिपुर के इंफॉल में 24 से 26 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ था, और इसकी थीम रखी गई थी री इमेजिन
इथनोफार्मेकोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। फिर से देखिए, री इमेजिन इथनोफार्मेकोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। 22वां भारत रंग महोत्सव 2023, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी द्वारा दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवड़िया में इसका समारोह संपन्न हुआ। यह चला था 14 से लेके 26 फरवरी 2023 तक। 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2023, विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से पुणे में महाराष्ट्र में आयोजित। इसकी थीम रखी गई थी एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था, एशिया एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया और 22 से 24 फरवरी में इसका आयोजन हुआ था। इसकी थीम रखी गई थी मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बंगलुरु, कर्नाटक में यह संपन्न हुआ और यह चला 24-25 फरवरी 2023 तक। G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक जो है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में की गई 22 से लेके 25 फरवरी 2023 के बीच में। 22 से लेके 25 फरवरी, ये डेट भी याद रखिए। 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका आयोजन 20-21 फरवरी 2023 को हुआ। इसकी थीम रखी गई थी अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100। फिर से देखिए, अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023, विश्व के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक सूरज कुंड जो कि फरीदाबाद हरियाणा में है लगता है, 3 से 19 फरवरी 2023 का इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम थी स्टेट उत्तर पूर्वी क्षेत्र, NER के राज्य। भागीदार देश में SCO के सदस्य देश थे। ठीक है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से देनाराव आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी फिजी में इसका आयोजन हुआ। कहां पे? फिजी में। और यह आयोजन हुआ था 15 से 17 फरवरी 2023 में। तो संयुक्त सत्र का जो मुख्य विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। ये यूपीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। यह हुआ था 13 से 15 फरवरी 2023 में। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्क्स ICAR-NRRI कटक उड़ीसा में आयोजित किया गया और यह आयोजन 11 से 14 फरवरी 2023 में किया गया। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 हुबली धारवाड़ कर्नाटक में आयोजित किया गया और यह आयोजन 12 से 16 फरवरी के बीच में होता है। इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा और विकसित भारत। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2023 यह गोवा में संपन्न हुआ। यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रखिए आप। ठीक है। इसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज द्वारा कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में 9 से 13 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ। 11वां जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में इसका ये संपन्न हुआ और इसकी थीम रखी गई थी ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान। टेक्नोटेक्स 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया और यह आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 में हुआ। इसकी थीम रखी गई थी इन्वेजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल @2047। पर्पल फेस्ट समारोह 2023 अपनी तरह का पहला महोत्सव जो कि गोवा के पणजी शहर में आयोजित किया गया 6 से 8 जनवरी 2023 को। एरो इंडिया 2023 रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय द्वारा वायुसेना स्टेशन येलहंका बंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया और इसका आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 को किया गया और इसकी थीम रखी गई थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। फिर से सुनिए इसको, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022
भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था 21 से 24 जनवरी 2023 को। इसकी थीम थी मार्चिंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट, तीसरा आसियान भारत ग्रॉस रूट्स इनोवेशन फोरम 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। ये नोम पेन कंबोडिया की कैपिटल भी है नोम पेन। इसका आयोजन 19 से 21 दिसंबर 2022 को किया गया और इस फोरम में भारत की शालिनी कुमारी ग्रास रूट्स इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो शालिनी कुमारी का नाम याद रखिए और उन्हें यह पुरस्कार उनके इनोवेशन एडजस्टेबल लेग्स के साथ मॉडिफाइड चॉकर के लिए दिया गया था। ठीक है, सातवां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में बात करते हैं। यह जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया 15 से 17 दिसंबर 2022 में और इसका मुख्य विषय था एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। फिर से देखिए, एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक 2022 उदयपुर राजस्थान में किया गया। कहां? उदयपुर राजस्थान में 4 से 7 दिसंबर 2022 में और इसमें भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत सहित G20 देशों के प्रमुख प्रतिनिधि मंडलों और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया था। पहला सिलचर सिलहट महोत्सव 2022 भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने हेतु सिलचर असम में आयोजित किया 2-3 दिसंबर 2022 को। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन 2022 थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ। कब? 18 से 19 नवंबर 2022 के बीच में। इसकी थीम क्या रखी गई? ओपन कनेक्ट बैलेंस। क्या? ओपन कनेक्ट एंड बैलेंस। प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022 अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसको 15 से 17 नवंबर 2022 में आयोजित किया गया और इसकी थीम रखी गई थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 यह थाईलैंड का जो पटाया शहर है उसमें इसका आयोजन किया गया था 14 से 17 नवंबर 2022 में। इसकी थीम रखी गई थी फैमिली प्लानिंग एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट, एक्सेलरेट। फिर से इसको सुनिए, फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट, एक्सेलरेट। इस सम्मेलन में भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। उत्कृष्टता का पुरस्कार जीता है फैमिली प्लानिंग में। 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में बात करते हैं। यह कंबोडिया की नोम पेन में आयोजित हुआ 12 नवंबर 2022 को। ठीक, और सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 नोम पेन कंबोडिया में आयोजित किया गया था 8 से 13 नवंबर 2022 को और इसकी थीम रखी गई थी आसियान ACT एड्रेसिंग चैलेंजेस टुगेदर। ठीक है, ACT नहीं, ये एक्ट है। ठीक है, आसियान एक्ट एड्रेसिंग चैलेंजेस टुगेदर। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन 14 से 27 नवंबर 2022 को किया गया और इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। फिर से देखिए, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल और इसमें पार्टिसिपेटरी जो राज्य थे, स्टेट थे, वो है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और फोकस राज्य था उत्तर प्रदेश और केरल। काशी तमिल संगम 2022 के बारे में बात करते हैं। यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक। 14वां विश्व मसाला कांग्रेस 2023 विभिन्न व्यापार और निर्यात फोरमों के सहयोग से मसाला बोर्ड ऑफ इंडिया और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 को किया गया और इसका मुख्य विषय था विजन 2030 स्पाइसेस, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया था 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में। इसका मुख्य विषय था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार और मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जनेटा मैस्कर नहास युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 बोगोर इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था 27 से 30 अक्टूबर 2022 को।
दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस 2022 हैदराबाद में संपन्न हुआ था 10 से 14 अक्टूबर 2022 को। इसका मुख्य विषय जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। फिर से सुनिए, जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एवं प्रदर्शनी 2022, इसका आयोजन कोपेनहेगन, डेनमार्क कोपेनहेगन में किया गया और यह 11 से 15 सितंबर 2022 को आयोजित हुआ था। विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 सिंगापुर में वर्चुअली आयोजित किया गया था 31 जुलाई से 3 अगस्त 2022 तक। इसका मुख्य विषय था लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट, 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया था 29 मई से 4 जून 2022 को। कंट्री ऑफ फोकस बांग्लादेश, तो वह देश जो फोकस में था वो था बांग्लादेश। 10 फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री के लिए स्वर्ण शंख पुरस्कार जीता। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD, ये इसकी 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जो है वो आबिद जान कोटेडी आइवर आबिद जान में इसका आयोजन हुआ था 9 से 20 मई 2022 में और इसका मुख्य विषय था लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। फिर से देखिए, इसका आयोजन आबिद जान कोटेडी आइवर में हुआ था 9 से 20 मई 2022 को और उसका मुख्य विषय लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी था। 165वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022, ये हैलीफैक्स कनाडा में इसका आयोजन 20 से 26 अगस्त 2022 को किया गया था और इसकी मुख्य विषय रखी गई थी इंक्लूसिव, एसेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्स, द कॉर्नस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, यह इसकी थीम थी। ठीक, तो एटलीस्ट ये याद रखिएगा 165वां जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 है वो हैलीफैक्स कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। इस वीडियो की PDF के लिए आप जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द प्रयाग इंस्टीट्यूट, उस पर आप जा सकते हैं, ये इसकी PDF मिल सकती है। और जो स्टडी मटेरियल हैं उनके लिए भी आप हमारे फेसबुक पेज और जो टेलीग्राम चैनल है प्रयाग इंस्टीट्यूट को, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।